हेलो गाइस, वेलकम टू बीएसए पब्लिक स्कूल रामपुर काउतरी। आज इस वीडियो में हम सभी क्लासेस के लिए इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूं। जो आज का टॉपिक है टेंस। टेंस के बारे में जो है हम क्रमबद्ध से अध्ययन करेंगे। आप जो है प्रत्येक वीडियो को देखते रहिए। देखते हैं टेंस जो है कितने, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस क्या होता है। तो टेंस मीन्स होता है काल या समय। टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। थोड़ा सा इनके बारे में हम इसका डिफिनेशन देखें, चर्चा करें। प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान समय में, जिसे हम वर्तमान काल भी कहते हैं। पास्ट टेंस भूतकाल अर्थात जो बीत चुका होता है। फ्यूचर टेंस भविष्य काल जो आने वाला होता है। तो क्रमबद्ध से हम तीनों टेंस को जो है पढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए आपको प्रत्येक वीडियो को क्रमबद्ध से देखना होगा, ताकि जो भी हम बताएं आप तक पहुंचे और उसको आप समझने का प्रयास करें। पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस या चाहे पास्ट टेंस हो चाहे फ्यूचर टेंस हो, सभी के जो है तीन तीन चरण होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट चार होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बारे में हम क्रमबद्ध से समझेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका जो पहचान होता है, पहचान वह वाक्य के अंत में ता, ते, ती, ता है, ते है, ती है, हाँ, आदि जो है आता है, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, आदि जो आता है और उससे ये प्रतीत होता है कि क्रिया जो है वर्तमान समय में चालू है, चल रही है, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसका हम स्ट्रक्चर समझेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर, किस तरह से जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर बनता है, तो ध्यान से समझेंगे, देखेंगे वीडियो को। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब में ही जो है हम यस या ईएस ऐड करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब में ही जो है हम क्या करेंगे, यस या ईएस जो है ऐड करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब में यस या ईएस ऐड करेंगे, इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इसके बाद अदर या कंप्लीमेंट्स। ठीक है। तो इसमें जो है कहां पर हम यस यूज करेंगे और कहां पर ईएस यूज करेंगे, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। यस का और ईएस का दोनों का जो यूज हम करेंगे, ठीक है, वह थर्ड पर्सन के
जो सब्जेक्ट हैं यानी कर्ता हैं, ठीक है, या नाउन है, उनके साथ जो है यस या ईएस का हम प्रयोग करेंगे। थर्ड पर्सन के जो सब्जेक्ट हैं या नाउन है, जैसे ही, सी, इट, नेम, etc। अगर वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, नेम, etc अगर आता है या किसी प्रॉपर नाउन आता है, तो वहां पर जो है हम यस या ई उसके वर्ग में जो है यस या ईएस जोड़ देते हैं। यस कब जोड़ेंगे और ईएस जो है कब जोड़ेंगे वर्ग में, ठीक है, देखते हैं इसको। ये आप वीडियो रोक रोक करके जो है इसे देखते रहिएगा और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। याद रखिएगा, यस और ईएस का प्रयोग केवल हम थर्ड पर्सन के कर्ता के साथ जो सब्जेक्ट है उसके साथ करते हैं, ठीक है। यस का प्रयोग जो है कहाँ करेंगे, तो जब वर्ब का जो अंतिम लेटर होता है, अगर वह कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट होता है, उस वर्ब में जो है हम क्या लगा देंगे, यस लगाएंगे, ठीक है। जब वर्ब का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट होता है, अर्थात वावेल को छोड़कर कोई भी जो है अल्फाबेट होता है, तो वहां वर्ब के अंत में हम क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में प्ले यहां पर देखिए, ये प्ले मीन्स खेलना वर्ब है, लेकिन इस वर्ब का जो अंतिम अक्षर है, लेटर है, देखेंगे कि ये क्या है, तो क्या है, कॉन्सोनेंट है, वाई है ना, कॉन्सोनेंट है, तब वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, यस का करेंगे। प्लेज क्या हो जाएगा, प्ले से प्लेज, और एक कहां पर होगा, थर्ड पर्सन के कर्ता के साथ होगा, उसके बारे में जो है हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। और इसके बाद जो है ईएस का प्रयोग जो है कहाँ करेंगे, ईएस का प्रयोग जो है कहाँ करेंगे, तो जब वर्ब का अंतिम अक्षर क्या हो, वावेल हो, तब वर्ब में क्या जोड़ेंगे, ईएस लगा देंगे, ठीक ना। जैसे में यानी वर्ब का जो है अंतिम जो अक्षर है, लेटर, वह कैसा होना चाहिए, वावेल, ठीक ना, वावेल हो, अर्थात ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांचों में से जो भी हो, वावेल हो, तो वर्ब में हम क्या जोड़ देंगे, ईएस जोड़ेंगे। जैसे में गो देखेंगे, गो मीन्स जाना, ठीक है। यहाँ जो है वर्ब में इसका अंतिम लेटर क्या है, ओ है, अंतिम लेटर ओ है, तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन के साथ जो है इस वर्ब का हम प्रयोग करेंगे, तो गो से क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा, ठीक ना। याद रखिएगा कि यस और ईएस का प्रयोग जो है कब, कहाँ और किस तरह से करते हैं, तो जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का हो, ही, सी, इट, नेम, etc जो भी हो, थर्ड पर्सन का हो, तो वर्ब में यस या ईएस हम ऐड करेंगे। यस का प्रयोग हम जो है जब वर्ब का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो, तो वर्ब में यस जोड़ते हैं, और वहीं जब वर्ब का अंतिम अक्षर वावेल हो, तब वर्ब में क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। स्ट्रक्चर जो है आप याद करते रहिए। आप किसी भी टेंस का जो है स्ट्रक्चर याद किए रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही
बढ़िया होगा, क्योंकि जो भी आप ग्रामर के बारे इंग्लिश ग्रामर के बारे में आप पढ़ेंगे, चाहे वह एक्टिव पैसिव वॉइस हो, चाहे नरेशन हो, चाहे किसी भी टेंस का जो भी हो बनाने के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए, तो ये स्ट्रक्चर जो है आपको मायने रखता है, आपको याद रखना जो है जरूरी है। एग्जाम्पल में देखते हैं, राम विद्यालय जाता है। ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये अफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक जो वाक्य है जिसमें क्रिया का होना पाया जाता है। अब इसका हम देखते हैं, बनाते हैं, तो राम, ठीक है, देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया, राम, क्रिया क्या है, जाना, तो जाना के लिए क्या लगाएंगे, गो। यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, गो। अब यहाँ देखेंगे कि वर्ब के जो अंतिम लेटर है, अक्षर है, वो क्या है, ठीक ना, तो अंतिम जो लेटर है वह ओ है, इसलिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन का है, तो हम वर्ब में क्या जोड़ देंगे, यस लगा देंगे, ठीक ना। राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, और इसके बाद क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सोहन मैदान में क्रिकेट खेलता है, ठीक है। यानी वाक्य को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि क्रिया जो है वह वर्तमान में चल रही है। मोहन जो है, सोहन मैदान में क्या कर रहा है, वो इस समय क्रिकेट खेलता है, ठीक ना। उसका जो खेलने का तरीका है वो कौन सा खेल है, वो क्रिकेट है। तो सबसे पहले इसमें हम फाइंड करेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब देखते हैं, तो वर्ब क्या है, खेलना। ऑब्जेक्ट है का इसमें, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, क्रिकेट है, ठीक ना। अब हम सब्जेक्ट को देखें कि किस पर्सन का है, तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है, तो इसको हम लिखेंगे सोहन, सोहन खेलना, प्लेज हो जाएगा, सोहन प्लेज, और क्या करता है वो, क्रिकेट खेलता है, सोहन प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट, और कहाँ खेलता है, ठीक ना, कहाँ खेलता है वो, मैदान में। ये जो मैदान शब्द आया है, यह कंप्लीमेंट कह सकते हैं इसको, या अदर वर्ड भी कह सकते हैं, ठीक ना। मैदान में खेल रहा है तो क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट या अदर। तो सोहन प्लेज क्रिकेट इन द फील्ड, सोहन प्लेज क्रिकेट इन द फील्ड। यहाँ वर्ब में जो है हमने यस लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि वर्ब का जो अंतिम अक्षर क्या है, वाई एक कॉन्सोनेंट है, और सब्जेक्ट किस पर्सन का है, थर्ड पर्सन का है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देते हैं, रेशमी चलिए स्ट्रक्चर पहले इसका देख लें। ये अफर्मेटिव का था, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का जो है पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखें, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू आर डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
अदर। ये जो है निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। और देखते हैं कि डू और डज का प्रयोग जो है हम कहाँ करेंगे। डू का यूज जो है हम किस सब्जेक्ट के साथ करेंगे, तो वह फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन। फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के जो सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए जो है हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। और जो डज का प्रयोग होता है वह किसके साथ होगा, केवल थर्ड पर्सन के साथ होगा, थर्ड पर्सन के साथ। इसमें आपका आएगा आई, वी, यू, दे, और इसमें ही, सी, इट, नेम, इट। ये जो है आपके आएंगे। ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको जो है भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगा कोई भी ट्रांसलेशन बनाने में। डू का प्रयोग फर्स्ट और सेकेंड सब्जेक्ट के साथ करेंगे एंड डज का प्रयोग जो है हम केवल थर्ड पर्सन के साथ करेंगे। ठीक ना, ये बात जो है याद रखिएगा। और इसी पर जो है एग्जाम्पल हम देते हैं। एक बार वीडियो जो है ध्यान से देख लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। ठीक है, वीडियो रोक रोक करके जो है समझने का प्रयास करिएगा। एग्जाम्पल देते हैं। रेशमी रेशमी फूल नहीं तोड़ती है। यहां पर देखते हैं कि क्रिया का जो है न होना पाया जा रहा है। क्रिया जो है यहाँ पर नकारात्मक है, नहीं है, ठीक ना। और तोड़ती है तो देखते हैं ये सब्जेक्ट हुआ, तोड़ना क्या हुआ, वर्ब हुआ। ठीक, क्या नहीं तोड़ती है तो फूल नहीं तोड़ती है, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो रेशमी जो है देखेंगे कि किस पर्सन का है, थर्ड पर्सन का है। तो रेशमी सब्जेक्ट हुआ रेशमी, फिर इसके बाद जो है रेशमी के लिए क्या लगाएंगे, थर्ड पर्सन। हमने जो है इससे पहले बताया थर्ड पर्सन के लिए किसका प्रयोग करेंगे, डज का। तो क्या हो जाएगा, रेशमी डज। फिर क्या लगाएंगे, नॉट। ठीक ना, सारी स्ट्रक्चर में जो है नॉट मैं भूल गया, डू और डज नॉट। ठीक ना, डू नॉट और डज नॉट। ठीक ना, एक ही मतलब है, डू नॉट और डज नॉट का जो है हम प्रयोग करेंगे। ठीक, तो रेशमी डज नॉट, और तोड़ना का क्या हो जाएगा, प्लक। क्या नहीं तोड़ती है, फूल। तो रेशमी डज नॉट प्लक द फ्लावर। अंत में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल, मैं आज पुस्तक नहीं मैं आज पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ। ठीक, तो मैं के लिए क्या लगाएंगे, आई। आई किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है, तो किसका हम प्रयोग करेंगे, डू नॉट का। तो आई डू नॉट, यहाँ पर वर्ब क्या है आपका, पढ़ना। आई डू नॉट रीड, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक है, तो आई डू नॉट रीड बुक।
कब नहीं पढ़ेगा भाई? आज। तो क्या हो जाएगा? टुडे। और अंत में फुल स्टॉप। आई डू नॉट रीड बुक टुडे। ठीक है। इसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस हुआ। अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम समझेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है ये भी दो तरह से लिखे जाएंगे। एक हमने बताया पिछली वीडियो में, एक हेल्पिंग वर्ब से होता है और एक जो है WS से होता है। ठीक ना? तो सबसे पहले जो है हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होने वाला है उससे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का समझाएंगे और उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, फिर जो है WS से शुरू होने वाले का। ठीक है? देखिए, ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से होता है, एक हेल्पिंग वर्ब से। तो इसका स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब और इसमें जो यूज होगा वह क्या है? हेल्पिंग वर्ब डू आर डज। सब्जेक्ट अगर वाक्य में नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगाएंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर। एग्जाम्पल में देखते हैं, क्या शीला गाना गाती है? गाना गाती है। क्या शीला गाना गाती है? ये जो है हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाला होता है, अर्थात जब वाक्य के प्रारंभ में क्वेश्चन वर्ड जो आता है, यानी क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, जब वाक्य के प्रारंभ में आता है तो उसकी मीनिंग न लिख करके हम किसका प्रयोग करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक ना? जैसा सब्जेक्ट होता है, जिस पर्सन का होता है, उसी के अनुसार जो है हम डू आर डज का प्रयोग करेंगे। तो देखिए कैसे बनेगा। पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट जो है क्या है और किस पर्सन का है। सब्जेक्ट शीला है, लेकिन है किस पर्सन का? थर्ड पर्सन का। तो थर्ड पर्सन के लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। तो लिखेंगे डज। ठीक है? ध्यान दीजिएगा, क्या की मीनिंग जो है हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्या जो है वाक्य के प्रारंभ में आया हुआ है। तो क्या डज। ठीक है? इसके बाद जो है ये हुआ, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे डज शीला। यस जो है कैपिटल होगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। डज शीला। इसके बाद जो है वाक्य में नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो डज शीला, ठीक ना? क्या है? गाती है। तो क्या हो जाएगा? सिंग। क्या क्या गाती है? गाना गाती है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? गाना। तो डज शीला सिंग ए सॉन्ग। ठीक ना? और अंत में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। डज शीला सिंग ए सॉन्ग। ठीक। नेक्स्ट है, क्या तुम रामायण सुबह में देखते हो? क्या तुम रामायण सुबह में देखते हो? तो अगर देखते हो तो एस, नहीं देखते हो तो नो। क्योंकि किस तरह का है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला ये जो है वाक्य है, इसका उत्तर एस या नो में होता है। अब यहाँ पर हम सबसे जो है पहले फाइंड करेंगे कि सब्जेक्ट जो है किस पर्सन का है। ये सेकंड पर्सन का है। सेकंड के लिए हम क्या लगाएंगे? डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा डू। ठीक है? इसके बाद क्या हो जाएगा? यू।
देखिए इसको जो है इस तरह से बना दें, एक निगेटिव वाला दे दें, नॉट सुबह में, क्या तुम रामायण सुबह में नहीं देखते हो। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल जो है ठीक रहेगा। डू यू, इसके बाद जो है सब्जेक्ट हुआ, क्या लगाएंगे, नॉट। डू यू नॉट, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म। तो किस मीन्स यहाँ पर जो है वर्ब क्या है देखना। ठीक है, डू यू नॉट सी, क्या नहीं देखते हो भाई, रामायण। तो क्या लिखेंगे, द रामायण। रामायण से पहले हम द क्यों लगाएंगे, क्योंकि रामायण जो है एक पवित्र आपका, जिस तरह से हम कहें पुस्तक मान लें या ग्रंथ मान लें, ठीक है, इससे पहले जो है क्या लगाते हैं, द लगाएंगे। डू यू नॉट सी द रामायण, कब नहीं देखते हो भाई, तो सुबह में, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। और अंत में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर इसके बाद WS से शुरू होने वाला जो है उसका स्ट्रक्चर ये है कि क्वेश्चन वर्ड, वाक्य के प्रारंभ में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड, यानी WS से प्रारंभ होने वाले व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हु, ठीक है, विच, इट से जो आते हैं वह वाक्य के प्रारंभ में आएंगे। इसके बाद डू, डज सब्जेक्ट के अनुसार लगेंगे, सब्जेक्ट लगेगा, नॉट है तो नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। एग्जाम्पल देखते हैं, तुम क्यों नहीं आगरा जाते हो, तुम क्यों नहीं आगरा जाते हो। तो इसको जो है देखेंगे कि क्यों जो शब्द है, ठीक है, कहाँ आया है, वाक्य के बीच में आया है। तब यहाँ पर जो है हम क्यों की क्या करेंगे, मीनिंग लिखेंगे, और क्यों मीन क्या होगा, व्हाई, क्या होगा, व्हाई, क्योंकि WS से प्रारंभ होने वाले हैं, व्हाई। इसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डू और डज। लेकिन हम देखेंगे कि सब्जेक्ट किस पर्सन का है, तो वह सब्जेक्ट क्या है, यू है, और सेकेंड पर्सन का है, तब हम क्या लिखेंगे, डू का प्रयोग करेंगे, व्हाई डू। ठीक है, इसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट नहीं है इसमें, ठीक ना, तो व्हाई डू यू नॉट। अब वर्ब क्या है आपका, जाना, तो क्या आ जाएगा, गो टू आगरा, और अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, ये जो है एक एक इसका एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, और हम आशा करेंगे कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो है अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है इस तरह से खत्म होता है। हर एक टेंस का जो है अलग अलग वीडियो हम आपके बीच जो है भेजने का प्रयास करेंगे, और आप वीडियो को जो है आराम से देखिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को भेजते रहिए, और घर पर पढ़ते रहिए, ताकि आपका रिवीजन जो है चलता रहे, कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।